कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की केंद्रीय कमेटी की तरफ से घोषणा पत्र दिल्ली में जारी है, उसकी प्रति आज आप लोगों में जरूर कराया है। और इसमें जो मुख्य बातें हैं, ये आज देश का संविधान, देश की धर्मनिरपेक्षता, देश का लोकतंत्र दांव पे लगा हुआ है। और जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, 5 साल आर्थिक संकट गहरा हो गया। बिहार के श्रमिक जो जनता है, मेहनत करने वाले, उनके अधिकारों पे हमले हुए, उनका जीना दुभर हो गया है। महंगाई काफ़ी बढ़ गई, बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ गया, किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ गई और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे भी हमले तेज हुए हैं। और आज नरेंद्र मोदी अपनी विफलता को छिपाने के लिए ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। आरएसएस के एजेंडे को लेकर के वो चुनाव के मैदान में है। इसलिए हमारी पार्टी ने देश की जनता से, देश के मतदाताओं से अपील किया है कि भाजपा और उसका जो गठजोड़ है उसको हराना आज हमारा पहला दायित्व है। लोकसभा के अंदर सीपीएम और वाम दलों को मजबूत बनाया जाए और दिल्ली के अंदर एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन आज राजनीतिक जरूरत है। इस चुनाव का सबसे बड़ा मकसद है। हमारी पार्टी ने अपने वैकल्पिक नीति को भी सामने रखा है कि हमारी ताकत जब पार्लियामेंट में बढ़ेगी तो हम संघर्ष करेंगे। और उसकी मुख्य बातें आप घोषणा पत्र में पढ़ेंगे और आपके पास जो हमने ये विज्ञप्ति जारी की है उसमें भी कुछ दृष्टि को हम लोगों ने रखा है। हमने उसमें पहली बात रखा है धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत और संविधान में सन्निहित जनतांत्रिक अधिकारों की हिफाजत करना, अधिकार लागू करना, ये अपनी पैदावार की कुल उत्पादन लागत से 1.5 गुने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचे। मजदूरों के लिए कम से कम 18,000 रुपया महीना की वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जाना सुनिश्चित करना। सार्वजनिक वितरण के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये प्रति किलो की दर से प्रति परिवार 35 किलो या प्रति व्यक्ति 7 किलो अनाज का प्रावधान। मुफ्त स्वास्थ्य रक्षा का अधिकार, निजी बीमा संचालित स्वास्थ्य रक्षा का व्यवस्था को खत्म किया जाए। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर जीडीपी के 5% के बराबर किया जाए। महिलाओं के लिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण लागू हो। महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म कराने के लिए चौतरफा कदम उठाए जाए। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का भारी विस्तार हो। स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा दोनों शामिल हो। शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर जीडीपी के 6% के बराबर किया जाए। शिक्षा का सांप्रदायिकरण रोका जाए और उसका जनतांत्रिक चरित्र सुनिश्चित किया जाए। एक संवैधानिक अधिकार के रूप में काम का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। बेरोजगारों के लिए बेकारी भत्ते का प्रावधान हो। सभी नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन जो न्यूनतम मजदूरों से कम आधे या 6,000 रुपया महीना हो, जो उससे अधिक के बराबर हो। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण रोका जाए और प्रतिरक्षा, ऊर्जा, रेलवे तथा बुनियादी सेवाओं के निजीकरण को पलटा जाए। अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों तथा शिक्षा में आरक्षण। धनवानों पर तथा कॉर्पोरेट मुनाफों पर कर बढ़ाए जाए। अति धनिकों पर संपदा कर लगाया जाए और उत्तराधिकार कराया जाए। दीर्घावधि पूंजी लाभ कर बहाल किया जाए। आंशिक सूची प्रणाली के साथ अनुपातिक मतदान प्रणाली लाकर चुनाव प्रणाली में सुधार किया जाए। चुनावी फंड व्यवस्था को निरस्त किया जाए। चुनावी खर्च के लिए सामग्री के रूप में सरकारी फंडिंग हो। मैं देता हूँ पहले चरण का जो मतदान हुआ है, ये नरेंद्र मोदी का चमत्कार पूरी तरह से खत्म हो रहा है। हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी और भाजपा, जिसका एजेंडा सांप्रदायिक और फांसीवादी एजेंडा है, इनके चेहरे को समझ गई है। और इसलिए पहले जो मतदान हुए हैं पहले चरण का देश भर में और खासतौर से बिहार में ज़्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित है। और बिहार की जनता और मतदाता माइंड मेकअप कर रही है, क्योंकि
ये जो वादा किए थे 15 लाख रुपया हम हर परिवार को देंगे, काला धन लाएंगे, लोग समझते हैं कि ये उनका वादा जुमला साबित हुआ। वो खुद भी कहते हैं 2 करोड़ नौजवान प्रतिवर्ष नौकरी, 10 करोड़ नौकरी चाहिए थी, एक भी नौजवान को नौकरी नहीं मिला। उल्टे नोटबंदी और जीएसटी के चलते बेरोजगारी बढ़ गई, इसका जवाब इनके पास नहीं है। फसल का लाभकारी मूल्य स्वामीनाथन कृषि आयोग की अनुशंसा के मुताबिक लागत का 1.5 गुना देने का जिन्होंने वादा किया था, पूरी तरह से इन्होंने किसान विरोधी कदम उठाए, किसानों पे दमन चलाया और किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ गई। शिक्षा का सांप्रदायिकरण हो रहा है, शिक्षा पूरी तरह से चौपट हो गई है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं आज उन पर भी ये हमले कर रहे हैं। संविधान की नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देते हैं, ये भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों पर कालिक पोतते हैं, लेनिन की मूर्तियों को ये तोड़ते हैं। इसलिए हिंदुस्तान और बिहार की मतदाता समझ रही है कि यह चुनाव का भारी महत्व है और साक्षी महाराज ने स्पष्ट कर दिया कि अगर इस बार चुनाव हुई और बीजेपी जीती और नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बने तो आगे चुनाव ही नहीं होगा। यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। इसलिए